तो यार आ चुके हैं पबजी मोबाइल का एक और न्यू गेम प्ले लेके आप लोगों के लिए। तो इससे पहले जो आप लोगों ने क्लिप देखा वो मिलिट्री बेस का था और उस वाले मैच में क्या ही भसड़ हुई थी। एक के बाद एक टीम ने हम पे रश किया और लास्ट में फोर्थ पार्टी वाले हमें निपटा के चले गए। खैर, कोई नहीं, आमतौर पर ऐसा होता ही रहता है क्योंकि कंटेंट बनाने के लिए बहुत सारे गेम प्ले वेस्ट हो जाते हैं, वो भी उनमें से एक ही था। लेकिन ये वाला वीडियो हमारी स्पेशली मॉन्स्टर आर्मी के लिए है, जो कि 200 की मॉन्स्टर आर्मी कंप्लीट हो गई है। तो गाइज़, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बिना ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था। आप लोगों ने सिर्फ 5 दिन के अंदर ही 100 से 200 सब्सक्राइबर पूरे कर दिए। तो गाइज़, आगे भी इसी तरह अपना लव एंड सपोर्ट हमें देते रहिए, क्योंकि हमारा अगला टारगेट होगा 300 सब्सक्राइबर का। तो मुझे पता है कि आप लोग उसको भी पूरा कर दोगे। बस देखना ये है कि आप लोग उसे कब तक पूरा करते हो। तो ये वाले गेम प्ले में हम लोग उतरे थे रोज़ोक और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टीम्स उतरी थी। और ये वाला गेम प्ले मेरा इस सीज़न का डुओ वर्सेस स्क्वाड में हाईएस्ट किल का गेम प्ले भी है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर बातों बातों में मैं एक बंदे को निपटा चुका था, लेकिन तभी यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जिस पे मैं स्प्रे देता हूँ, और एक बंदा इसी ब्रोकन वॉल के पीछे टीपीपी ले रहा है। तो यहाँ पर मैं राइट से पुश कर देता हूँ, तो मेरे साथ बीस्ट करता है पुश। साथ में यहाँ पर एक और बॉट आ चुका था, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो चुकी थी गाइज़। तो यहाँ पर जैसे ही बॉट मुझे स्पॉट होता है, मैं बॉट को स्प्रे करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये नॉक हो गया होगा, लेकिन ये बेचारा पहले स्प्रे में नॉक नहीं होता है और एक बंदे को, यहाँ पर रियल बंदे को बीस्ट मार देता है। तो बाकी बच्चे, इसके 2 बंदे इस घर पे कैंप कर रहे थे, तो इन पे डायरेक्ट घुसना तो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर मुझे कैंपर से ही लगता है, बिकॉज कैंपर्स आपको नॉक करके पूरा ही फिनिश कर देंगे। तो मैं बीच से यहाँ पर एक नेड मांगता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर बाहर आता हूँ, तभी मेरे को और फुटस्टेप्स आने लगते हैं, जो कि बाहर से कोई बंदा आ रहा था। तो मैं पहले उसको चेक करने जाता हूँ, लेकिन मैं लास्ट में इरादा बदल देता हूँ। तो यहाँ पर पहले तो एक नेड कुक करेंगे और फिर इस वाले होल से उन पर फेंकेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही एक बंदा नॉक होता है, तो मैं इस पर पुश मार देता हूँ, क्योंकि एक ही बंदा बच रहा था। तो यहाँ पर देखना गाइस, बंदा कैसे ही लेटा होता है। तो इसके साथ ये वाली स्क्वाड ख़त्म हो जाती है गाइस। तो पहले तो हम इनकी लूट ले लेते हैं यहाँ से, और फिर जो बंदा पीछे आ रहा था वो इस घर पे आ गया था ऊपरली तरफ। तो यहाँ पर मैं इस पे हिट देता हूँ काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इस पे एक भी गोली कनेक्ट नहीं होती। और गाइस, यहाँ पर देखना मेरे साथ क्या ही होता है। रिकॉर्डिंग करते टाइम ऐसा हर बार होता है, बहुत बार हो जाता है। मैं यहाँ पर ऊपर जाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन ऊपर नहीं जा पाता, और बंदा मेरे को पीछे से नॉक कर देता है। तो यहाँ पर घबराने वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि पीछे से बीस्ट कवर दे देता है और उस बंदे को नॉक कर देता है। तो यहाँ पर अब मैं रिवाइव हो जाऊँगा और इस बंदे को पूरा ही फिनिश कर देंगे, क्योंकि इसके पास लूट होगी। तो इससे मुझे हेल्थ किट वगैरह मिल जाती है, थोड़ी एमओ। तो यहाँ सबसे पहले तो अपनी उजी रिलोड करेंगे और फिर हील करेंगे। तो यहाँ पर मैं हील कर ही रहा था, लेकिन तभी इसका आखिरी बंदा भी आ जाता है, और ये बेचारी एक गर्ल गेमर होती है। तो यहाँ पर सपना तो नहीं आता गाइस कि पहले कौन लड़की है कौन लड़का है, लेकिन पबजी में चलता है, जो भी सामने है वो एनिमी है बस। तो यहाँ पर मैं पहले राइट से कूदने की सोचता हूँ, लेकिन फिर मैं पीछे से कूद जाता हूँ और मेरे को ऊपर स्पॉट हो जाता है वो। तो वो पैनिक रूम में बैठी हुई थी और बहुत ज़्यादा पैनिक हो रखी थी। तो यहाँ पर मैं पहले तो यहाँ चेक करता हूँ, और ये बेचारी मेरे पे शॉटगन चला रही थी, जैकपॉट गर्ल। तो बेचारी के पास यूएमपी भी थी, लेकिन इसने शॉटगन ही प्रेफर करी, क्योंकि शॉटगन का सिर्फ एक ही शॉट आपको नॉक कर सकता है। तो इसको फिनिश करने के बाद मुझे कुछ साउंड इधर से आ रही थी, तो यहाँ एक सामने बॉट पे मैं फायर देता हूँ, लेकिन मेरी यूजी की एक भी बुलेट्स नहीं लगती। पता नहीं आज क्या ही हो गया था। तो जैसे मैं दूसरी बार उस पर स्प्रे करता हूँ, उसको कुछ बुलेट्स तो कनेक्ट हो जाती है, लेकिन मेरी बुलेट्स ख़त्म हो जाती है। तो जैसे मैं इसको एम करता हूँ, तभी एक बंदा, तो राइट पे एक बंदा इसको शॉटगन मार रहा था। तो मैंने पहले इसको ना मार के उसको मारा, क्योंकि अगर मैं इसको मार भी देता तो मुझे फिनिश नहीं करने देता इसे। तो मैंने पहले उसको नॉक किया। तो अब इस बॉट से थोड़ी लूट ले लेंगे, तभी पीछे से एक और बॉट आ जाता है। तो
ये वाला बॉट क्या ही फ्री फायर देता है, यहाँ पर मेरे को थोड़ा बहुत डैमेज कर देता है। और इसके पास M16 थी, तो M16 का डैमेज काफ़ी ज़्यादा है। अगर किसी को M16 चलानी आ जाएगा इस, तो M16 से अच्छी गन AR में, वैसे तो बहुत अच्छी गन है, लेकिन डैमेज के मामले में ये भी 7.62 की गन्स का मुकाबला करती है। तो यहाँ पर इसी के साथ पूरे का पूरा रोज़ॉप खाली हो गया था। तो फिर हम यहाँ से निकलते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं शेल्टर, क्योंकि यहाँ पर किसी ने एक फ्लेयर मंगाई थी। तो यहाँ पर फ्लेयर पे दो फ़ायदे होते हैं गाइज, एक तो आपको लूट अच्छी मिल जाएगी, दूसरा आपको किल्स मिल जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ आते आते बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, तो बंदे यहाँ से नीचे को जा चुके थे वेयर हाउस की तरफ को। तभी यहाँ सामने एक बॉट को बीस्ट कुचल देता है गाड़ी से। तो मैं यहाँ से बंदों को स्पॉट करने की कोशिश कर ही रहा था, क्योंकि बाइक यहाँ लगी थी। तभी मुझे नीचे से फायर का साउंड आता है, तो मैं यहाँ पर बंदों को ओपन में प्रोन देख के खुद भी प्रोन हो जाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से उन पर फायर नहीं करता। तो मैं थोड़ा आगे जाता हूँ और तभी यहाँ पर देखो तो इसी के साथ यहाँ पर एक टीम ख़त्म हो चुकी थी और दूसरी टीम का एक बंदा मैं फिनिश कर चुका था। तो यहाँ पे उनका आखिरी बंदा बच रहा था, जो कि सामने पत्थरों पे था। तो मैं यहाँ से पहले तो आगे जाता हूँ थोड़ा सा उसको नज़दीक जाके मारने के लिए, क्योंकि मेरे पास ना स्कोप था, उसको दूर से मारना टफ था। तो मैं जैसे ही यहाँ पे आता हूँ मुझे बंदा स्पॉट हो जाता है, वो लेफ़्ट को जा रहा था, उसकी हल्की सी टपली दिखती है। तो यहाँ पर पहले उस पर एक प्यारा सा नेट कुक करेंगे और फिर सामने वाले पत्थर पे फेंक देंगे, और इसी के साथ वो बंदा फिनिश हो जाता है। और तभी एक बंदा आता है, ये लगभग मेरे को कुचलने ही वाला था, लेकिन एकदम मैं जंप कर लेता हूँ और बच जाता हूँ। तो अब यहाँ पर पहले इनको लूट लेंगे, फिर इस बंदे को भी निपटाना है, क्योंकि आगे जाके आगे रुक जाएगा और बीस्ट को काफ़ी ज़्यादा तंग करने लग जाएगा ये बंदा। तो इन बंदों को लूट के मुझे मिल जाती है MK और ऑग, और बंदा हमारे सामने ही था। तो यहाँ पर मैं बीस्ट को बताता हूँ कि तू थोड़ा राइट से जा, ताकि उसको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर, और वो जब तुझ पे पीक मारेगा तो मैं उसको फिनिश कर दूँगा। तो गाइस वो ऐसा ही करता है, वो बीस्ट पे पीक कर लेता है और मैं उसको पीछे से निपटा देता हूँ। तो यहाँ पर इससे थोड़ी बातचीत करते हैं हम, लेकिन ये बंदा पता नहीं क्या ही नाराज़ हो गया था हमसे, ये हमारे से बात ही नहीं करता। और इसके बाकी बंदे पीछे को पार्ट्स की तरफ थे, तो इसके बाद उनको निपटाने जाएंगे। तो देखो गाइस उनको कैसे निपटाता है तुम्हारा भाई अभी घुस के। तो मैं निकल जाता हूँ इसके बाकी बंदों को मारने के लिए यहाँ पर, और ये बंदे किसी और से ही फाइट ले रहे थे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रुकता हूँ तभी इन दोनों बंदों पे बेचारों पे सरप्राइज़ अटैक हो जाता है, और बिल्कुल भी इनको संभलने का मौका नहीं मिलता। तब तक मैं इनको निपटा चुका था, जब तक इन्हें पता लगता है कि हमारे क्लोज बंदा आ गया था। तो जिस बंदों से फाइट ले रहे थे वो स्क्वाड ऊपर की तरफ थी। तो यहाँ पर मैं बंदे को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे चुका था, तो अब बारी थी इन पे रश मारने की। तो यहाँ पर मैं और बीस्ट दो अलग अलग बग्गियों से जाते हैं, ताकि वो दो तरफ को उनका ध्यान बढ़ जाए। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम वो बंदा यहीं पे स्पॉट हुआ था सामने। तो यहाँ पर पहले तो मैं बंदे को देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे बंदा हल्का सा दिखाई देता है, तो मैं उस पर एक प्यारा सा नेट कुक करता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पे ये नेट मारता हूँ, लेकिन बंदा नेट से फटता ही नहीं है और मेरे पे रिटर्न नेट आ जाता है। तो मैं पुश करने लगता हूँ, तभी बंदा मेरे को, ये बंदा बेचारा लेफ्ट में आके लेट गया था और मेरे को काफ़ी लो भी कर दिया था। तो सबसे पहले तो कवर में चल जाएंगे अंदर, और इस बंदे के साथ मोटा ही गलत स्कैम होने वाला है गाइस। देखो इस बंदे को क्या ही गंदी मौत मिलने वाली है। तो यहाँ पर मैं TPP लेने लग जाता हूँ उस बंदे के लिए, और ये बेचारा गन वन पीछे रख के सीधा ही दौड़ रहा था अंदर, जैसे कि अंदर कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं पहले तो अपने आप को फुल हील कर लूँगा, क्योंकि ऊपर काफ़ी ज़्यादा बंदे थे। तो तभी बीस्ट एक को किल कर लेता है, लेकिन बीस्ट को कोई और ही निपटा जाता है। तो अभी देखो कैसे ही निपटाएंगे उस बंदे को भी।
तो यहाँ पर मैं बंदे को स्पॉट करने की कोशिश कर रहा था, तभी बीस्ट बोलता है कि लेफ्ट साइड से आएगा, और मुझे वहाँ स्मोक भी दिखाई देता है। तो इसी के साथ ये वाली स्क्वाड समाप्त हो जाती है। गाइस एमके की यही खासियत है कि एमके की सिर्फ 2 बुलेट्स अगर बंदे को कनेक्ट हो गई तो बंदे को आप इजीली मार सकते हो। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ओपन था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बंदे यहाँ पर थे आसपास, और काफ़ी जगह से शॉट्स आ रहे थे हम पे। तो मैं इसको अंदर बुलाता हूँ और फिर करते हैं इसको रिवाइव। तो यहाँ पर मैं बीस्ट को रिवाइव कर चुका था, लेकिन तभी यहाँ पर एक और टीम आ जाती है और हम ये वाली केव के वाली साइड से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि पूरे 4 बंदे आ चुके थे और वो किसी और के साथ ही फाइट लेने लग जाते हैं। तो यहाँ पर पहले तो इन बंदों को निपटाएंगे और फिर बाद में वो वाली स्क्वाड को भी निपटाना है हमें। तो देखो पहले इनको कैसे निपटाते हैं। तो जैसे ही मैं इस केव पे आ जाता हूँ, वहाँ मुझे एक बंदा सामने स्पॉट होता है, उस पर काफ़ी फायर देता हूँ, लेकिन ये बंदा मेरे से नॉक नहीं होता, वो नीचे गिर जाता है। तभी यहाँ पर बीस्ट उसको नॉक कर देता है और इसके बाकी के बंदे नीचे की तरफ थे। तो देखो कैसे ही फैलता है अभी तुम्हारा भाई इन सबको। तो इस बेचारे को एमके की सिर्फ 2 ही गोलियां लगती है और एक बंदा रेंग रहा था। तो पहले तो इसको फिनिश करेंगे, फिर इसके पार्टनर को। तो इसके साथ ही यहाँ शेल्टर पूरे का पूरा क्लियर हो चुका था, क्योंकि काफ़ी देर तक यहाँ पर फाइट चली और बहुत ज़्यादा बंदे थे यहाँ पे। तो इनसे हम थोड़ी एमो लूट लेंगे और फिर निकलते हैं बाकी बंदों को मारने के लिए। तो शेल्टर वाले बंदों को निपटाने के बाद तुम्हारा भाई आ जाता है इस जगह पे, और यहाँ पे बीस्ट मुझे कॉल देता है कि छत पे बंदे हैं। तो मैं पीछे गाड़ी नहीं रोकता और सीधा ऊपर चल जाता हूँ उनके पास। तो देखो कैसे ही निपटाते हैं अब इनको। तो यहाँ पर इनके 3 बंदे नॉक हो गए थे, 2 को मैं नॉक कर देता हूँ और एक को 20 नॉक कर देता है। तो आखिरी बंदा बच रहा था, तो अब बारी थी इन पे रश मारने की। और यहाँ पर देखना गाइस, इनका आखिरी बंदा क्या ही लेटक के मारने की कोशिश करता है और बेचारा लेटा ही रह जाता है यहाँ पर। तो इसी बंदे के साथ ये स्क्वाड समाप्त हो गई। अगर गाइस ये वाला क्लच पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसके बाद यहाँ पर सिर्फ एक बंदा बच रहा था और वो बेचारा लास्ट बंदा हमें कितना दौड़ाता है, पूरे हर एंगल में घुमाता है वो हमें, बिकॉज़ अभी 2-3 जोन बनने बाकी थे। तो इतने बड़े जोन में एक बंदे को ढूंढना तो काफ़ी टफ था। और इस बंदे को ढूंढते ढूंढते हम आ जाते हैं इस जगह पे, और यहाँ पर मुझे बंदा स्पॉट हो जाता है। तो अब देखो कैसे ही निपटाते हैं अभी इस बंदे को। तो गाइस इसी के साथ एक और डिलीशियस चिकन डिनर। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।